एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन की रिंग में परफॉर्म करने से स्केटिंग रिंग में काफ़ी गेस्ट आते हैं और सॉन्गी ये देखकर खुश भी होती है, लेकिन उसकी सारी खुशी डर में बदल जाती है क्योंकि लुयान वापस आ चुका था। जिससे कि सॉन्गी अकेले में बात करने के लिए जाती है और पूछती है कि वो वापस क्यों आया है। तो लुयान उसे बता देता है कि उसके साथ चोरी हो गई थी और इसके साथ साथ वो सॉन्गी से और भी पैसे और ड्रग्स की डिमांड करता है और धमकी भी देता है, जो सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर उसे स्टैप करने ही वाली थी। लेकिन तभी चेनहुई वहां पर आकर उसे रोक देता है और लुयान को वहां से जाने को कहता है। दूसरी तरफ जब होंगबिन लियू से मिलने के लिए जाता है तब वो देखता है कि लियू की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को वहाँ पर बुला लेता है जो कि लियू का ट्रीटमेंट करती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करती है कि वो होंगबिन की वाइफ है। तभी होंगबिन भी वहाँ पर आ जाता है और लियू को केस के बारे में बताता है कि उन्होंने सू के ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च की और उन्हें पता चला कि सू के पास पैसों की और लड़कों की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक माइंस में काम करने वाले पर्सन के साथ शादी करके क्यों रह रही थी और आखिर उसका हस्बैंड सिर्फ कफ सिरप पीने से पागल कैसे हो सकता था, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी होंगबिन की वाइफ बताती है कि अगर कफ सिरप के साथ स्टमक पेन की मेडिसिन ली जाए तो कोई भी पर्सन पागल हो सकता है, जिसकी वजह से लियू होंगबिन को सू के हस्बैंड का ब्लड टेस्ट करवाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि चेनहुई रात भर बैठकर लुयान के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर वो लुयान को पैसे दे भी देगा तब भी लुयान उसे कभी ना कभी तो वापस से ब्लैकमेल ज़रूर करेगा। इसीलिए वो अगले दिन उसे जल्दी मिलने के लिए बुलाता है और सॉन्गी अपने डायलिसिस के लिए जा रही थी, जहाँ वो देखती है कि चेनहुई सुबह सुबह वॉल पर रेड पेंट कर रहा था और उसने फ्लोर पर प्लास्टिक शीट्स रखी हुई थी, जो देखकर उस टाइम तो वो कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो ब्लड देखकर वो समझ जाती हैं कि चेनहुई लुयान के साथ क्या करने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से रिंग जाने के लिए निकल जाती हैं। इधर मिस लियू भी वापस से म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट जा रही थी तो वो होंगबिन से बात करती हैं और अब वो उसकी एक्स फियांसे यिंग के केस को भी देखने के लिए मान गई थी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए होंगबिन भी रिंग के लिए निकल जाता है। वहीं लुयान जब चेनहुई से मिलने के लिए आता है तो चेनहुई उसे चाकू से स्टैप करने का मौका देखता है, पर तभी उसके रिंग के बाहर होंगबिन आ जाता है तो उसे लुयान को स्टोर में छुपाना पड़ता है। होंगबिन जब अंदर आता है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए स्टोर में ही जाने वाला था, पर चेनहुई पेन का बहाना करके उसे रोक देता है। फिर होंगबिन तो वहाँ से चला जाता है, पर जब लुयान बाहर आता है तो उसने पहले ही चेनहुई के हाथ में चाकू देख लिया था, इसीलिए जब चेनहुई उस पर अटैक करता है तो वो खुद को बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे चेनहुई भी भागता है, पर लुयान भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो कंप्लेन करने वाला था, पर तभी उसे याद आता है कि वो अभी ड्रग पॉजिटिव है और पुलिस को अगर ये पता चला तो वो उसे भी अरेस्ट कर लेंगे, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और चेनहुई भी इसीलिए बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि वो जानता था कि लुयान कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तभी होंगबिन भी वहाँ पर आ जाता है तो चेनहुई बहाना बना लेता है कि वो उससे ही मिलने के लिए आया है, अपनी मॉम की बर्थडे गिफ्ट के बारे में बात करने, और दोनों बात कर रहे थे। तभी लुयान भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करने आया था कि उसका आईडी कार्ड खो गया है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और चेनहुई भी उसके पीछे जाता है, जहाँ गुस्से में लुयान चेनहुई को हिट भी कर देता है और उसे धमकी देता है कि अब उसे डबल अमाउंट चाहिए और अगर चेनहुई ने उसकी बात नहीं मानी तो वो होंगबिन को सब कुछ बता देगा, जिसकी वजह से अब चेनहुई काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तभी सॉन्गी भी वापस आ जाती है, वो काफ़ी टेंशन में थी, पर चेनहुई से भी झूठ बोल देता है कि लुयान पैसे लेकर वहाँ से जा चुका है। फिर हम होंगबिन और लियू को देखते हैं, वो अब भी असम्पशन लगा रहे थे कि आखिर सू अपने हस्बैंड को कफ सिरप देकर ख़त्म करने की कोशिश क्यों कर रही थी। तभी होंगबिन को एक स्टोरी याद आती है, वो अपने फ्रेंड लियांग को पुलिस स्टेशन बुलाता है और लियांग अपने डैड की एक स्टोरी बताता है कि जब फेंगयांग टाउन स्टैब्लिश हुआ ही था तब वहाँ पर कोल माइंस में काम करना काफ़ी रिस्की हुआ करता था और जो माइनर्स कोल माइंस में काम करते करते एक्सीडेंट की विक्टिम बना करते थे उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंपनसेशन मिला करता था। यही वजह थी कि कुछ लड़कियां ऐसे ही माइन वर्कर से शादी कर लेती थीं और कभी कभी वो अपने हस्बैंड को ट्रैप में फंसाकर ख़त्म कर देती थी ताकि उन्हें कंपनसेशन मिल पाए, यानी कि ये भी हो सकता था
कि सू भी अपने हस्बैंड को इसीलिए ख़त्म करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन हुई सोंगी के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी उसे अटेंडेंट का कॉल आ जाता है क्योंकि उसने भी अपनी वाइफ को ढूंढने का काम चैन हुई को दिया हुआ था। जब चैन हुई उससे मिलने के लिए जाता है तो वो लुयान की वजह से पहले ही गुस्से में था, इसीलिए वो अटेंडेंट पर भी चिल्ला देता है। पर वो उसे अच्छे से समझाता है कि जो भी उसे धोखा देता है और उसका काम नहीं करता उसे वो जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर चैन हुई को एक आइडिया आता है। वो अटेंडेंट से कहता है कि एक इंसान है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है और वो उसे लुयान से मिलने के लिए भेज देता है। यानी कि वो अटेंडेंट के हाथों लुयान को रास्ते से हटवाना चाहता था। जिसके बाद हम ईयर 1995 की कहानी देखते हैं, जब अटेंडेंट काइमिंग की फर्स्ट वाइफ को गुजरे हुए 2 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फर्स्ट वाइफ को नहीं बोलता और डिस्ट्रैक्शन के चलते उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, पर तभी उसे मिलने के लिए आता है होंगबिन का फ्रेंड यानी कि लियांग, जो कि अपनी कोल माइन पिट में उसे जॉब तो दे देता है, लेकिन वो उसे ये ज़रूर क्लियर कर देता है कि उसकी ये कंपनी थोड़ी इलीगल है। लेकिन उससे काइमिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो बस जॉब चाहिए थी। फिर लियांग उसे एक मसाज पार्लर भी लेकर जाता है। वहाँ पर पहली बार काइमिंग की मुलाकात होती है अपनी सेकंड वाइफ जियाओ से, जो कि उसे पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं और उसके साथ 3 महीने रिलेशनशिप में रहने के बाद वो उसे शादी करने का भी डिसाइड कर लेता है क्योंकि जियाओ प्रेग्नेंट थी। पर जियाओ की एक कंडीशन भी होती है कि वो शादी के बाद टाउन में नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर उसकी इमेज सही नहीं थी, इसीलिए वो दोनों टाउन से बाहर जाने का प्लान भी बना लेते हैं और काइमिंग अपना घर भी बेच देता है। जिसके बाद वो अपनी जॉब खत्म करने जा रहा था तो जियाओ उसे वही कप सिरप एक पिल के साथ खाने के लिए कहती है ताकि कोल माइनिंग में काइमिंग की हेल्थ ठीक रहे। लेकिन जैसे ही काइमिंग माइंस में जाता है तो उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। यानी कि ये सारा प्लान लियांग के साथ साथ जियाओ का भी था और वो वही ब्राइड थी जिसके बारे में लियांग के डैड उसे कहानी सुनाया करते थे कि लड़कियां कैसे माइन वर्कर से शादी करके उन्हें मैनिपुलेट करती हैं और उनके सारे पैसे लेकर भाग जाती हैं। अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर ये सारी बातें अटेंडेंट काइमिंग चैन हुई को बता रहा था और चैन हुई थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो तो ड्रग्स के साथ कोई भी पिल नहीं सेल करता था, लेकिन अभी उसे बस लुयान को सबक सिखाना था। इसीलिए वो काइमिंग से ये कह देता है कि लुयान ने जाओ को ड्रग्स सेल की थी। ये सुनते ही काइमिंग गुस्से में आ जाता है। वो लुयान से मिलते ही उस पर अटैक कर देता है और उसे स्टैब करके वही अपने सिग्नेचर किल से ख़त्म कर देता है और फिर उसकी बॉडी को आग लगा देता है। चैन हुई भी अब शांति से रिंग चला जाता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। जिसके बाद पुलिस लुयान तक पहुंचती है। उसकी बॉडी के आसपास देखने से लियू को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि बॉडी को ख़त्म कहीं और किया गया था और वहाँ तक ड्रैग करके लाया गया था, यानी कि इसमें कोई थर्ड पर्सन भी शामिल था। फिर लुयान की बॉडी को लैब लेकर जाते हैं जहाँ उसका टेस्ट करके पता चलता है कि उसे भी उसी केमिकल से जलाया गया था जो कि सू की बॉडी पर मिला था और उसके साथ साथ उन्हें लुयान की बॉडी पर आधे जले पेजर का केस भी मिला था जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था उस थर्ड पर्सन के बारे में पता लगाने में, क्योंकि वही शायद लुयान का पेजर लेकर भागा होगा। इसीलिए अब होंगबिन सारे मोबाइल स्टोर्स पर ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है। जब लुयान का फ्रेंड ही वो पेजर सेल करने के लिए आता है तो होंगबिन उसे पकड़ लेता है और इन्वेस्टिगेशन में होंगबिन और लियू को ये पता चलता है कि वो बॉडी असल में लुयान की है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, लेकिन अब भी वो उसे फेस से नहीं जानते थे क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बदल कर घूमता था। यहाँ पर उसका फ्रेंड उन्हें सब कुछ बता देता है कि लुयान असल में अपने डीलर से मिलने वाला था, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड को उस पर नज़र रखने के लिए कहा था। लेकिन जब उसके फ्रेंड ने किलर को वो सब करते हुए देखा तो वो डर गया और लुयान को नहीं बचा पाया। वो सिर्फ उसका पेजर लेकर वहाँ से भाग गया था। जहाँ होंगबिन लुयान का स्केच रेडी करने में उसके फ्रेंड की हेल्प लेता है और उसके पेजर के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने के लिए भेज देता है, जिसके साथ साथ लुयान के फ्रेंड से उन्हें ये पता लग जाता है कि उस किलर के पास रेड कार है, इसलिए होंगबिन उस कार का पता लगाने में लग जाता है। दूसरी तरफ काइमिंग याद कर रहा था कि 1 साल पहले जब उसने वो कफ सिरप और पिल ली थी तब वो बेहोश हो गया था और लोगों को लगा कि वो मर गया है, इसलिए वो उसे दफनाने भी वाले थे। लेकिन काइमिंग को होश आ गया और उसे जिंदा देखकर लियांग ने उसे और भी टॉर्चर किया क्योंकि जाओ उसे बहुत सारा अमाउंट लेकर गायब हो गई थी और वो अमाउंट अब काइमिंग को देना होगा, जिसके लिए लियांग उसे 3 दिन का टाइम भी देता है और काइमिंग जियाओ के विलेज उसके बारे में पता करने जाता है। पर वहाँ पर जियाओ कोई और ही लड़की थी जो कि अपने हस्बैंड को भी धोखा देकर भाग गई थी, यानी कि जो लड़की काइमिंग के साथ थी वो भी असल में जियाओ नहीं थी, उसका रियल नेम कुछ और था।
उसी वक्त से काइमिंग पागल हो चुका था और लोगों को मार रहा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि होंगबिन और लियू ने लुयान की कॉल डिटेल्स निकाल ली थी, यानी कि वो जल्दी ही सेलर तक पहुंचने वाले थे। और लियू यहाँ पर होंगबिन की तारीफ भी करती हैं, क्योंकि पहले उसे लगा था कि होंगबिन एक करप्ट ऑफिसर होगा, पर असल में वो बहुत ही ऑनेस्ट और काइंड था। जिसके बाद लियू गेस्ट हाउस चली जाती हैं। वहाँ से उसे याद आता है कि वो होंगबिन की वाइफ के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, जिसे देने वो उसके घर पर जाती है। तो होंगबिन और उसकी वाइफ उसे डिनर पर बुला लेते हैं। होंगबिन अपने डैड को संभालने के लिए जाता है, तो उसकी वाइफ अकेले में लियू की इलनेस के बारे में बात करती है, क्योंकि लियू को भी एक इम्यूनिटी सिस्टम इलनेस थी, जिस बारे में लियू से ये बात सीक्रेट रखने को कहती है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रही थी तभी वो उन्हें बता देती है कि उसे एक डेडली इलनेस है जिसका नाम लिम्फेडेमा है, और इसीलिए वो अपना ट्रीटमेंट कराने वापस जा रही है। दूसरी तरफ चेनहुई और सोंगी जब घर पर लौट रहे थे तो वो रास्ते में पुलिस को चेकिंग करता हुआ देखते हैं, और पुलिस असल में वही रेड कार ढूंढ रही थी, जो देखकर चेनहुई थोड़ा सा डर जाता है। और जब वो दोनों घर पर पहुंचते हैं तो उनके सोने के बाद वहाँ पर काइमिंग आ जाता है और रिंग का दरवाज़ा अनलॉक करके अंदर घुस जाता है, जिस वजह से सोंगी और चेनहुई उठ जाते हैं। और चेनहुई बाहर चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे रिंग का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है। वो समझ गया था कि कोई अंदर आ चुका है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, काइमिंग सोंगी को आग लगा देते हैं, जिस वजह से वो अपने रूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है। और चेनहुई के डिस्ट्रैक्ट होते ही काइमिंग उसे भी स्टैप कर देता है। लेकिन असल में ये सब चेनहुई सिर्फ अपने बुरे सपने में देख रहा था। वो नींद में काइमिंग का नाम चिल्ला रहा था, जिस वजह से सोंगी को भी उस पर शक हो जाता है। इसीलिए वो चेनहुई को सब कुछ बताने के लिए फोर्स करती है, और चेनहुई को भी उसे सब बताना पड़ता है कि उसने काइमिंग का यूज़ करके लुयान को रास्ते से हटा दिया। ये सुनकर सोंगी रोने लग जाती है, क्योंकि वो आज तक ये इलीगल काम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें सोंगी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, पर उसे नहीं पता था कि उसकी बीमारी की वजह से चेनहुई किसी की जान भी ले लेगा। फिर हम देखते हैं कि लुयान के पेजर की कॉल डिटेल्स निकालने पर उन लोगों को एक अननोन आइडेंटिटी का पेजर नंबर मिलता है, जिसे लुयान को काफ़ी बार कॉल किया गया था। और लास्ट मैसेज में से एक मैसेज था वाटर टैंक, जो कि चेनहुई ने किया था, लेकिन वो नंबर चेनहुई का है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ था। इसके साथ साथ उन्हें एक और नंबर मिलता है, और वो था हेपिंग नाम के एक आदमी का, जिसने काफ़ी बार लियांग को कॉल किया था। इसलिए अब लियांग से बात करने के लिए होंगबिन उसे अपने घर बुलाता है और क्लियरली हेपिंग के बारे में पूछता है, जिस पर लियांग बताता है कि वो उसकी इलीगल माइंस फैक्ट्री में कुक का काम करता था। इसलिए होंगबिन लियांग को समझाता है कि अगर वो लंबे टाइम के लिए जेल नहीं जाना चाहता तो उसे कल सरेंडर करना होगा, और लियांग अगले दिन बिल्कुल वही करता है। जिसके बाद होंगबिन हेपिंग से मिलता है और उसे इंटेरोगेट करता है। दूसरी तरफ लियू को भी उसके सामान में कफ सिरप मिल जाते हैं, और अब वो लोग हेपिंग को भी सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, पर वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, क्योंकि उसका बेटा भी वहीं पर था, और अगर वो अपने डैड को अरेस्ट होते हुए देखता तो कभी ये भूल नहीं पाता। इसीलिए होंगबिन हेपिंग को शांत रहने के लिए समझाता है। और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो हेपिंग और होंगबिन फ्रेंड्स होने का नाटक करते हैं। हेपिंग अपने बेटे से कहता है कि वो अपने पैर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बाहर जा रहा है। होंगबिन ने उसके लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढा है, जिस वजह से उसके बेटे को यही टाउन में रहना होगा। ये सुनकर उसका बेटा मान जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हेपिंग से पुलिस को पता चलता है कि जो पर्सन उन्हें वो बॉटल सप्लाई करता था वो असल में एक लेडी थी, जो कि अपना फेस कवर रखती थी, और उसकी आंखों पर एक स्कार भी था, जो कि असल में सोंगी थी। और पुलिस को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, पर होंगबिन इस बात को समझ जाता है कि अगर वो लेडी उनके टाउन में रहकर ही सप्लाई कर रही है तो वो अपना स्कार आखिर सबको क्यों दिखाएगी, क्योंकि ऐसा करने से वो जल्दी पकड़ में आ सकती थी। जिसका मतलब ये था कि वो लेडी लोगों को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए और अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो फेक स्कार लगाती थी। तभी लुयान का स्केच बनकर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि होंगबिन ने उसे उसी दिन रिंग में भी देखा था जब वो लोगों का टेस्ट कर रहे थे, और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स ने भी लुयान को देखा था, जो कि अपना नाम चेंज करके रिपोर्ट लिखवाने आया था। लेकिन उसका टेस्ट तो नेगेटिव था, यानी कि किसी ने उस दिन यूरिन एक्सचेंज करने में उसकी हेल्प करी थी, और वो वाटर टैंक मैसेज भी टॉयलेट के वाटर टैंक का ही कोड वर्ड था।
इसीलिए वो लोग याद करने लग जाते हैं कि आखिर उस दिन कौन था जिसका यूरिन टेस्ट नहीं हुआ था, और वो पर्सन निकलती है सॉन्गी, यानी कि अब उससे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन जब होंगबिन उस दिन के बारे में अच्छे से सोचता है तो वो ये भी याद करता है कि उस दिन उसका खुद का बेटा चेनहुई अजीब बिहेव कर रहा था, और वो उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर भी खड़ा था जब लुयान रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये सब याद करके होंगबिन समझ जाता है कि चेनहुई भी इस सबसे कनेक्टेड है, इसीलिए वो इस इन्वेस्टिगेशन से खुद को हटाकर लियो को इंचार्ज बना देता है और इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले अपने बेटे से ही स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद पुलिस स्केटिंग रिंग पहुंचती है और चेनहुई और सॉन्गी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उनके घर पर भी अच्छे से सर्च किया जाता है, लेकिन कहीं भी कोई सबूत उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि चेनहुई ने पहले ही सारे एविडेंस एक बॉक्स के अंदर रख कर दीवार के पीछे छुपा दिए थे, और पुलिस ऑफिसर की आंखों के सामने होते हुए भी वो एविडेंस देख नहीं पाते। अब उन दोनों को भी वापस से घर भेज दिया जाता है, लेकिन जब वो दोनों स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो लियो सॉन्गी को नोटिस करती है, और जो इमेज सेलर्स उस कार वुमन के बारे में बता रहे थे वो इमेज सॉन्गी पर फिट बैठ रही थी, इसलिए लियो ने वापस से रोक देती है और बाकी लड़कियों के साथ सॉन्गी को अपना फेस कवर करना पड़ता है, जहाँ उसके फेस पर एक फेक स्कार ड्रॉ किया जाता है। जैसे ही सॉन्गी को कैमरा के सामने लेकर आते हैं तो हेपिंग उसे पहचान लेता है, लेकिन सिर्फ हाफ फेस से वो ये कंफर्म नहीं कर सकते थे, इसीलिए लियो सॉन्गी को एक स्क्रिप्ट भी पढ़ने के लिए देती है, जिसे सुनकर हेपिंग उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि स्कार वुमन की आवाज़ थोड़ी लो पिच थी, यानी कि थोड़ी मोटी आवाज़ थी, जिस वजह से सॉन्गी बच जाती हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ एकदम हाई पिच थी। और असल में ये दिमाग भी चेनहुई ने ही लगाया था। वह डील से पहले सॉन्गी को एक ऐसी मेडिसिन देता था जिससे कि उसकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो जाती थी। फिर दोनों फाइनली सस्पेक्ट की लिस्ट से बाहर आ जाते हैं और होंगबिन उनसे बात करने के लिए जाता है, पर चेनहुई अपने डैड से थोड़ा सा नाराज़ था, इसलिए वो उनसे ठीक से बात नहीं करता, और बाहर आकर सॉन्गी सब कुछ चेनहुई को बताती है। दोनों अब घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें काइमिंग रोक लेता है। वो दोनों को ज़बरदस्ती कार में बैठने को कहता है, जहाँ उसने अब उन दोनों को हॉस्टेज बना लिया था। असल में वो उन्हें भी जलाना चाहता था, क्योंकि चेनहुई ने उसे जियाओ के बारे में झूठ कहा था और लुयान को अपने बेनिफिट के लिए ख़त्म करवा दिया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तब उन्हें चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है। उनकी टर्न भी जल्दी आने वाली थी, इस वजह से काइमिंग गुस्से में आकर सॉन्गी को स्टैप करने वाला था, पर चेनहुई उसे याद दिलाता है कि अगर वो ये सब करेगा और उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो इन सब में फंस जाएगा, क्योंकि काइमिंग ने लुयान को मारा था। इसका एविडेंस चेनहुई के पास था। अगर वो चाहता तो वो सारे केसेस में खुद बचकर काइमिंग को फंसा सकता था, इसलिए काइमिंग थोड़ा सा डर जाता है और वो उसकी बात मानने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।